दुनिया की हर जगह को अगर प्यार की नज़र से देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। ऐसा कहने वाले किशोर कुमार हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता, पार्श्व गायक और निर्माता निर्देशक रह चुके हैं। किशोर कुमार के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। कोई उनके अभिनय का कायल है तो कोई उनकी गायकी का, और उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। नमस्कार, नमस्ते यूपी के इस खास अंक में मैं दीप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हर बार हम एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं और अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपके प्रश्नों के जवाब भी देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ हर बार यहाँ पर एक कलाकार भी मौजूद होते हैं। तो चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक सोच के साथ और देखते हैं क्या है हमारा आज का चिंतन। हमारा आज का चिंतन है, आप अपनी आम जिंदगी को सबके लिए अहम बना सकते हैं सिर्फ अपने विचारों को बदलकर। ऐसा कहते हैं कि हमारे विचार जैसे होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, हमारी जिंदगी भी उसी तरह होती है। इसलिए अगर हम अपने विचारों को ऊंचा और महान बनाते हैं तो हमारी जिंदगी भी उसी तरह, हमारा जीवन भी महान होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को महान बनाना चाहिए, विचारों को भी महान बनाना चाहिए, और तब हम एक आम व्यक्ति होते हुए भी लोगों की नज़रों में बहुत ही खास बन जाते हैं और बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और ये भी जानते हैं कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में किस तरह खास है। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट आज क्या है खास। दर्शकों, आज यानी 13 अक्टूबर को क्या कुछ खास हुआ, आइए जानते हैं। आज ही के दिन सन 1889 में भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू का जन्म हुआ। इन्होंने लंबे समय तक प्रथम श्रेणी का क्रिकेट खेला था। 1923 में इंदौर के होलकर के शासक ने होलकर के कैप्टन बनने के लिए भी इन्हें आमंत्रित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। इसके अतिरिक्त आज ही के दिन सन 1987 में मशहूर पार्श्व गायक, अभिनेता एवं निर्माता निर्देशक किशोर कुमार का निधन हुआ। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले और उस समय उन्होंने सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने लगभग सभी बॉलीवुड अभिनेताओं को अपनी आवाज़ दी और किशोर कुमार को बॉलीवुड के नायकों की आवाज़ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आज ही के दिन सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वे हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। वो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे भारत में। तो दर्शकों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा मुद्दा है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा आज का मुद्दा। हे 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 हमारा आज का मुद्दा है किशोर कुमार, आए तुम याद मुझे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि किशोर कुमार जो हैं उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम उनके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और उनके बहुत सारे गीत भी आपको सुनाने वाले हैं। और आज इस कार्यक्रम
इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विवेक शुक्ला जी, नमस्कार। आप लखनऊ दूरदर्शन में कार्यक्रम प्रस्तुत करता हैं। इसके अतिरिक्त जो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका परिचय कराना चाहूँगी। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अनुराग सुमन, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गायक हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे एक और कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं वो हैं आभास, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक वादक हैं और आप मेलोडिका इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। लगातार 4 घंटे इन्होंने मेलोडिका बजाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विवेक सर, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं और उनके गीत भी गाते हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको मालूम है। तो शुरुआत करते हैं आपसे, जानते हैं कि किशोर कुमार के बारे में हमें थोड़ा बताएं जी। किशोर कुमार आवाज़ की दुनिया के जादूगर में अगर किसी का नाम आता है तो वो है किशोर कुमार। अब उनके बारे में क्या बताऊं, सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे गायक थे जी। आज 30 साल से ज़्यादा हो गया उनको गए हुए, लेकिन आज की जो जनरेशन है देखिए गाने ऐसे गाती है जैसे किशोर कुमार अभी गाने गा रहे हैं जी। बिल्कुल। और किशोर कुमार के बारे में मैं क्या बताऊं, बचपन में मैंने दूरदर्शन पे प्रोग्राम देखा था, किशोर कुमार का ही चल रहा था। तो मैंने तो वैसे फिल्मों में गाने सुने थे, पहली बार उनको टीवी पे देखा। तो दूरदर्शन पे मैंने देखा तो मैं उनका इंट्रोडक्शन ऐसा था कि मैं इतना देखकर खुश हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि किशोर कुमार का इंट्रोडक्शन दूरदर्शन वाला वो हमारे दर्शक भी देखें। संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारो यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। मैं जो यहाँ आया हूँ ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है और साथ साथ दूरदर्शन टीवी का उपकार है। किशोर कुमार ने खुद ही हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विवेक जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपको किशोर कुमार के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हैं, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि रैपिड फायर राउंड से। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनका आपको जवाब देना होगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, किशोर कुमार का असली नाम क्या था? किशोर कुमार का असली नाम था आभास कुमार गांगुली। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है, पहला सोलो गीत किसके लिए गाया उन्होंने? 1948 में जिद्दी फिल्म में इन्होंने देवानंद के लिए पहला सोलो गीत गाया था और वो गाने के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। बहुत खूब। आपका अगला सवाल है, किशोर कुमार की कितनी पत्नियां थी? ये तो सबको पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, 4 पत्नियां थी। जी बिल्कुल। उन्होंने कितने फिल्म फेयर अवार्ड जीते? उस टाइम का रिकॉर्ड था, किशोर कुमार ने अपनी गायकी से 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। जी। आखिरी गीत किस फिल्म के नाम था उनका? वक्त की आवाज़। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बीच में मिठुन चक्रवर्ती के लिए गाने बंद कर दिए थे क्योंकि उन्होंने योगिता बाली से शादी कर ली थी। बिल्कुल। लेकिन देखिए कुदरत की बात कि आखिरी गीत उन्होंने मिठुन के लिए ही गाया। जी बहुत खूब। आपका अगला सवाल है, किशोर कुमार किस गायक के फैन थे? सारी दुनिया तो किशोर कुमार की फैन है, लेकिन किशोर कुमार फैन थे केएल सहगल के। जी बहुत खूब। आपका 7वां सवाल है, किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ? किशोर कुमार मध्य प्रदेश के खंडवा में पैदा हुए। जी बिल्कुल। और उन्होंने अपने गाने में कई बार इसका जिक्र भी किया। जी। और आपका आखिरी रैपिड फायर क्वेश्चन है, किशोर कुमार के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, सुमित कुमार और अमित कुमार। जी बहुत खूब। आपको वाकई किशोर कुमार के बारे में काफ़ी जानकारी है।
अनुराग जी आपके पास आते हैं क्योंकि चर्चा हो रही है किशोर कुमार के बारे में, तो आपसे उनका कोई गीत जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैम। जी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना। जी, आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? जी। वाह वाह, बहुत बेहतर, बहुत खूब। थैंक यू। ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल की दुआ कीजिए। बहुत ही खूब। आपको दर्शकों यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि अनुराग जी और हमारे जो ये आभास कलाकार हैं, इन दोनों में एक संबंध भी है। अनुराग जी आभास के पिता हैं, तो आज ये दोनों साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं हम सभी को किशोर कुमार के प्यारे गीत सुनाने के लिए। विवेक सर, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि बात यहाँ पर किशोर कुमार की हो रही है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किशोर कुमार के शुरुआती जीवन के बारे में। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ था। जी। इनके पिता वकील थे, खंडवा के मशहूर वकील। इनका जी। नाम कुंजीलाल गांगुली था, जी। माता का नाम गौरी देवी था, मदर का नाम के गौरी देवी था। जी। तो घर का इनके नाम है गौरी कुंज। और ये 3 भाई थे। इनके बड़े भाई अशोक कुमार, जो इनसे उम्र 18 वर्ष बड़े थे, जी। उस टाइम के सुपरस्टार थे। जी। और बीच के भाई थे अनूप कुमार। तो ये 3 भाई थे, किशोर कुमार, अशोक कुमार और अनूप कुमार। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने खंडवा में ही ली। इंटरमीडिएट या कॉलेज में जब पहुंचे तो इंदौर चले गए। जी। इन्होंने आगे की पढ़ाई की इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से। उसका भी बहुत बढ़िया एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जब क्रिश्चियन कॉलेज पहुँचे तो उधारी पे कैंटीन में ये खाते पीते थे। जी। उस टाइम की उधारी 1 या 2 रुपए बहुत होती थी। इनकी उधारी हो गई 5 रुपए 12 आने। जी। अब कैंटीन का मैनेजर इनसे उधारी मांगने लगा, तो कहा मिल जाएगा मिल जाएगा। तो बाद में जब भी ये पहुँचे चाय पीने या नाश्ता करने, तो ये वहाँ के कप और चम्मच लेके बजाने लगते थे, 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना। तो मैनेजर जो था वो मुस्कुरा देता था, कहता था भाई उधारी इतनी है। और लेकिन देखिए किशोर कुमार कितने संवेदनशील कलाकार थे। उन्होंने फिल्म बनाई अपनी चलती का नाम गाड़ी। उन्होंने इस पे एक गाना रखा, पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। बिल्कुल। और आपको शायद बता दें जो वो काफी उधार फेमस भी हुआ वो गाना। और जी।
किशोर कुमार बारे में पता था कि वो पैसे कम खर्च करते हैं। और आपको एक ख़ास बात बता दें, कई किताबों में लिखा है, उन्होंने बताया कि उन्होंने वो 5 रुपये 12 आने का उधार चुकता नहीं किया। जी बहुत खूब। दर्शकों, हम अपनी चर्चा को इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं किशोर कुमार का ये प्यारा सा गीत। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास। आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी, और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है किशोर कुमार, तुम आए याद मुझे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विवेक सर, आपके पास आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि किशोर कुमार का हिंदी सिनेमा जगत में किस तरह से आना हुआ। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार, वो तो अभिनेता थे ही, वो चाहते थे कि अभिनेता बने। बचपन में ऐसा हुआ कि किशोर कुमार की उंगली कट गई और ये 3 दिन तक रोते रहे। उस रोने से ये हुआ कि इनका गला साफ हो गया जी। उसके बाद इनके बड़े भाई अशोक कुमार इनको लेकर के बॉम्बे चले आए। जब बॉम्बे आए तो एक दिन वो एस.डी. बर्मन साहब के यहाँ ले गए, कहने मैं इनको एक्टर बनाना चाहता हूँ और ये है कि के.एल. साहब के फ़ैन है और एक गायक बनना चाहते हैं। तो एस.डी. बर्मन ने कहा अच्छा भाई कोई गाना सुना दो के.एल. सहगल का। लेकिन किशोर कुमार तो आपको पता है वर्सटाइल एक्टर सब थे ही। उन्होंने कहा बर्मन दादा से कहा कि नहीं बर्मन दादा मैं आपका ही गाना सुनाऊंगा। उन्होंने उस टाइम एस.डी. बर्मन की नकल में उनका गाना सुना दिया जी। बर्मन साहब खुश हो गए, कहले नहीं भाई इसको कलाकार नहीं गायक कलाकार बनाओ। लेकिन अशोक कुमार चाहते थे मेरी तरह गायक कलाकार, उस टाइम बहुत थे, कंपटीशन बहुत था। तो 1946 में किशोर कुमार को अशोक कुमार ने अपनी फिल्म शिकारी में एक छोटा सा रोल दिलाया जी। लेकिन कहाँ ये मानने वाले, एक्टिंग से इनको गायकी का धुन चढ़ी हुई थी। तब इनको देवानंद ने 1948 में जिद्दी फिल्म आई जी। उसमें किशोर कुमार ने रोल भी किया था, छोटा माली का रोल जी। और उसमें इन्होंने पहला गाना भी गाया कि वो मरने की दुआएं क्यों मांगूं जीने की तमन्ना कौन करे। और दर्शकों ने अगर ये गीत सुना हो तो ध्यान दे कि लगता है जैसे सहगल साहब गाना गा रहे हो। जी। तो पहला गीत उन्होंने इस तरह शुरुआत की। जी। किशोर कुमार बड़े खिलंदड़े स्वभाव के थे, बहुत ही शरारती, अपना नाम उल्टा बोलते थे, रशोकी रमाकू। पेड़ों के साथ पेड़ों का नाम रख दिया, किसी का रामदीन, कहीं का माता दीन, किसी का राम प्रसाद। पेड़ों से बात करते थे, कोई उनको पागल्स कहता था, कोई उनको दीवाना कहता था, कोई उनको मस्ताना कहता था। तो ऐसे थे किशोर कुमार जी। जी बिल्कुल। और जो आपने बात की वर्सटैलिटी की जो उनकी आवाज़ में थी, शायद यही वजह थी कि उन्होंने लगभग सभी नायकों के लिए अपनी आवाज़ दी और उनको बॉलीवुड के नायकों की आवाज़ भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए कि अगर सुपर स्टार हों, चाहे मिलेनियम स्टार हों या एवरग्रीन स्टार हों,
हर एक की पहली पसंद किशोर कुमार होते थे। जी। और ये बात बिल्कुल सच है कि फिल्म हिट होने में मैक्सिमम क्या 50% तो मान लीजिए गानों का ही हाथ होता था। देवानंद के फैन 1948 से थे, देवानंद से तब से लेके अब तक इन्होंने देवानंद के सारे गीत गाए। राजेश खन्ना ने तो इनकी डेथ पे कह दिया था कि मेरी आवाज़ चली गई। जी। अमिताभ बच्चन जो मिलेनियम स्टार हैं, तो इन्होंने भी किशोर कुमार के साथ गाने गाए। किशोर ने जब अमिताभ के बीच में गाने बंद कर दिए तो अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। जी तो एक तरह से कहा जाए कि ये नायकों की आवाज़ थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी अनुराग जी, आपके पास आएंगे। अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? आपकी जुगलबंदी अब कौन सा गाना हमें सुनाने वाली है? मैम, आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी जी, तू। बहुत खूब। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, हो चलिया तू चलिया। बहुत खूब, बड़ा ही फेमस सॉन्ग है ये किशोर कुमार का। विवेक सर, आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम अपने यंग जनरेशन की बात करें तो हमारी यंग जनरेशन को बहुत ही फास्ट म्यूज़िक पसंद है, हिप हॉप म्यूज़िक, लेकिन किशोर कुमार उसमें एक बहुत बड़ा अपवाद है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है उसे भी किशोर कुमार उतने ही पसंद हैं जितने कि उनके समय के युवा उन्हें पसंद करते थे। तो इसकी क्या वजह देखते हैं आप? जिंदा दिली, जी किशोर कुमार की जिंदा दिली गानों पे भी नजर आती थी। जी जैसे लाइवनेस होती थी गाने में। आज भी देखिए जितने आजकल नए रिमिक्सेस बन रहे हैं उसमें वही किशोर कुमार के गानों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी आज से 40-50 साल पुराना गाना, अरे देखिए जैसे माना जनाब ने पुकारा नहीं, इतना पुराना गाना है जी कि वो उसको लोग आज भी पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। ओम शांति ओम, जब मैं बहुत छोटा था तब ये फिल्म आई थी, ओम शांति ओम गाना था, कर्स फिल्म का ये गीत। वो गाना आज भी रीमिक्स होकर चल रहा है और आज भी पार्टियों में देखिए, शादी हो या पार्टियां हो या डीजेज हो, मैक्सिमम गाने किशोर कुमार के बजते हैं। जी अमिताभ बच्चन जी का देख लिए गाना नमक हलाल का, पग घुंघरू बांध, उसके बगैर तो लगता है कोई डीजे कंप्लीट ही नहीं होता है। जी तो बिल्कुल। आज का किशोर कुमार लगता नहीं कि 50 साल पहले गा रहे थे, क्योंकि इतने वर्सटाइल सिंगर थे वो कि वो आज भी चल रहे हैं और आने वाले 50 सालों में भी चलेंगे। जी और कहीं ना कहीं उनके जो गाने थे वो हम सभी को दिल से जुड़े हुए महसूस होते थे, और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनके गानों को आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि उनके ज़माने में पसंद किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी एक खास बात और थी, आप गाने सुन के पता कर सकते थे कि किस हीरो पे पिक्चराइज किया जा रहा है। राजेश खन्ना के लिए अलग राजेश खन्ना की आवाज़, अमिताभ बच्चन के लिए अलग, और तो और शशि कपूर, धर्मेंद्र और जितेंद्र के लिए भी उन्होंने उनकी आवाज़ से गाने मैच किए। जी आपको बता दूं, आराधना फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना नए नए थे, किशोर कुमार ने कहा मुझे किसके लिए गाना गाना है। उन्होंने 4 दिन राजेश खन्ना को अपने पास बुलाया और उनसे लगातार बातचीत करते रहे। राजेश खन्ना कहते मुझसे बात करके भेज देते, क्या हुआ। लेकिन आप देखिए आराधना के गाना, जिसके पहला फिल्म फेयर अवार्ड उसी फिल्म के लिए उनको मिला था, तो आप सबको पता है। और आज भी आप गाना सुन के बता सकते हैं कि इस गाने में हीरो कौन था। जी बिल्कुल। दर्शकों, हम अपनी इस चर्चा को इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन आइए फिर से किशोर कुमार का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। सुन
सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों, अरे मगन भाई, छगन भाई, सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा, ओ दोंडीबा, आई का, ओए कर्नल सिंह, ओए कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से, दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे प्यार सिखाया किसने, इसने मुझे प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने, ये प्यार का कमाल है शराब का सुरूर नहीं, होना था सो हो गया किसी का भी कसूर नहीं, सांसों में मेरे रस गई, एक कुड़ी फंस गई। ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत किसने की, किसने की, अरे पहले शरारत करके मोहब्बत किसने की, अरे इसने की, इसको पसंद मैं, मुझे ये पसंद है, दिल से मिला है दिल, बात यहाँ बंद है, बात भी है ये असली। ओ पांडुबा, पोरगी फसली रे फसली। अरे पागल हो गए क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अगर ये दबड़िए लादू नको, 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 ये दबड़िए लादू नको। आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है किशोर कुमार आए तुम याद मुझे। और हमारी इस चर्चा में हमारे कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछे। जी, अमित कुमार जी ने कभी कहा था कि हमारे पापा कहते थे तुम जीनियस कभी नहीं बन सकते। इसी के साथ एक छोटी सी लाइन गुनगुनाना चाहते हैं। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत खूब, बहुत खूब। जी सर, आप हाँ, बताना चाहेंगे? ये अमित कुमार से, किशोर कुमार ने अमित कुमार से कहा गाने गाओ। अमित कुमार फिल्मों में गाना वाना गाने लगे, तो एक दिन अमित कुमार लगा कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हो गया, एक तो किशोर कुमार का लड़का हूँ प्लस मेरे गाने, उस टाइम लव स्टोरी और तेरी कसम वगैरह के गाने अमित कुमार बहुत हिट हुए। तो कहते पापा मैं तो जीनियस हो गया। तो उन्होंने कहा तुम इस ज़िंदगी जीनियस हो ही नहीं सकते,
क्योंकि बेटा जब तुम्हारा बाप जीनियस नहीं है तो तुम कैसे जीनियस हो सकते हो। तो चौंका लड़का कि अब पापा अपने कह रहे मैं भी जीनियस नहीं हूँ। कले भाई जीनियस अगर गायकों में कोई है तो वो है केएल सहगल। केएल सहगल ही जीनियस है, बाकी हम सब लोग सीखते चले आ रहे हैं और जिंदगी भर सीखेंगे ही। तो ये बात तो कही किशोर कुमार ने कि उनके जीनियस अगर कोई है तो केएल सहगल। लेकिन इतने सालों के बाद किशोर कुमार के गाने बाद दुनिया कहने लगी अगर जीनियस कोई है तो वो है किशोर कुमार। बहुत खूब। सर आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि किशोर कुमार की ये खासियत थी कि वो सारे ही अभिनेताओं की आवाज़ में गाते थे और उन्हें जैसा कि हमने अभी चर्चा की बॉलीवुड के नायकों की आवाज़ कहा जाता था, तो इसके विषय में थोड़ा बताएं। जैसा मैंने अभी बताया कि देवानंद, राजेश खन्ना और इन सब पे इन्होंने आवाज़ें दी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर। तो नायकों की आवाज़ के साथ साथ ये नायिकाओं की आवाज भी निकाल लेते थे जी। या पार्श्व गायिकाओं पे निकाल। हाँ बताएं आप क्या पूछे? उनका एक बहुत ही चर्चित गाना था दिल पे ऐसे लगी। हाँ, आके सीधी लगी दिल पे ऐसे। इसमें इन्होंने मेल और फीमेल दोनों ही वॉइस में गाना गाया था। हाँ, तो हाँ। इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक फिल्म आई थी हाफ टिकट जी। शैलेंद्र का गीत था, सलील चौधरी ने संगीत कर रहे थे उसका। किशोर कुमार अपना पोर्शन गा चुके थे, लता जी को गाना था। लता जी नहीं पहुंची तो उन्होंने कहा क्या मैं इस पोर्शन को गा दूं? जी। तो कहले हाँ गा दीजिए आप। तो उन्होंने तुरंत लड़की की आवाज में पोर्शन गा दिया। बाद में जब लता जी आई तो उन्होंने सुना, कहले नहीं अब मेरी आवाज़ नहीं चाहिए, ये इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बात ये थी कि उसमें प्राण और किशोर कुमार उस फिल्म में थे। प्राण उसमें पीछा करते हैं किशोर कुमार को, किशोर कुमार औरत बन के गाना गाते हैं। जी। आके सीधी लगी दिल पे ऐसी कटरिया ओ गुजरिया, ये गाने के बोलते हैं। तो ये गाना इतना सुपर हिट हुआ, पॉपुलर हुआ, तो आपको पता ही है। बिल्कुल जी। सर हमने यहाँ पर उनके गीतों की बहुत सारी बातें कर ली, अभिनय की बातें कर ली, थोड़ी जानकारी उनके पारिवारिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं और हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। पारिवारिक जीवन मेरे ख्याल से किशोर कुमार के चाहने वाले जितने हैं उन सबको पता ही होगा। इनके 3 भाई थे, जैसे बड़े भाई अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार। इन्होंने 4 शादियां की थी। 60s के टाइम में बंगाल की एक्ट्रेस रूमा गुहा, जिनके बेटे अमित कुमार हैं। उसके बाद ये बॉम्बे चले आए, वो कलकत्ता में रहीं। 60s में इनको पता था कि मधुबाला जी बीमार हैं, उनके दिल में छेद है, ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, लेकिन उन्होंने वादा कर लिया था शादी करने का। तो सन 60 के आसपास इन्होंने मधुबाला जी से शादी की। उसके बाद मधुबाला की डेथ के बाद फिर ये बेचारे अकेले हो गए। 74-75 में इन्होंने योगिता बाली से शादी की, तो वो भी ज़्यादा दिन शादी टिकी नहीं। और 80 के करीब इन्होंने लीना चंदावरकर से शादी की, जिनका बेटा है सुमित कुमार। जी। दर्शकों अपनी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं किशोर कुमार का एक और प्यारा सा गीत। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका
ना डर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ, बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया, मेरा जीवन पूरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है किशोर कुमार आए तुम याद मुझे। विवेक सर, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार का बहुत ही मूडी स्वभाव के थे वो, तो इस वजह से उन्हें बहुत से फायदे और बहुत से नुकसान भी हुए। इस विषय पर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। हाँ, किशोर कुमार मूडी तो बहुत थे जी। फ़ायदा उनको क्या हुआ वो तो पता है, लेकिन दर्शकों को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में दो बातें बताना चाहता हूँ। पहला ये कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हाफ टिकट में उन्होंने प्राण के लिए गाना गाया था, लेकिन मूडी आदमी मनोज कुमार ने कहा उपकार फिल्म के लिए एक गीत है गा दो, कल मैं तो केवल हीरो के लिए गाऊंगा और प्राण के लिए तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा। अब अड़ गए तो अड़ गए। वो गाना मन्ना डे साहब ने गाया, कस्मे वादे प्यार वफा सब, आप जानते हैं कितना बेहतरीन गीत है, और हमारे जैसा फ़ैन जब वो गाना सुनता है तो लगता है अगर काश से किशोरदा ने गाया होता तो और भी बेहतर होता। खैर, किशोरदा ने कहा ये गाना मुझसे अच्छा मन्ना डे साहब ने गाया। दूसरी जो ख़ास बात है कि आपको पता है आनंद फिल्म में पहले राजेश खन्ना की जगह किशोर कुमार को हीरो लेने की बात थी। आप सोचिए अगर उस फिल्म में किशोर कुमार होते तो आज किशोर कुमार का एक अलग नाम होता। अभिनय में भी हुआ यूँ कि एक फिल्म के दौरान किसी डायरेक्टर ने किशोर कुमार के पैसे नहीं दिए तो उन्होंने अपने वॉचमैन से कहा कोई भी बंगाली आए उसको भगा देना। बुरा वक्त इसे कह सकते हैं आप। ऋषिकेश मुखर्जी तुरंत आए, वॉचमैन ने उनको भगा दिया, और हुआ ये कि वो फिल्म किशोर जी के हाथ से निकल गई, और वो फिल्म उस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी उस फिल्म को मिला। तो ये दो चीज़ें जो मूडी स्वभाव के होने के कारण उनके हाथ से निकल गई, इसका हम दर्शकों को तो दुख रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल जी। आभास आपके पास आएंगे और आप अब हमारे दर्शकों को अपनी मेलोडिका पे कौन सा गीत सुनाने वाले हैं? मैं ये शाम मस्तानी सुनाने जी, बहुत खूब। वाह वाह वाह।
वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी आपने। विवेक सर, कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ गया है, तो आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप किशोर कुमार के इतने बड़े फ़ैन हैं, तो हमारा वो युवा वर्ग जो सिंगर बनना चाहता है, किशोर कुमार का फ़ैन है, इस फिल्मी दुनिया में आना चाहता है, उन सभी के लिए एक प्यारा सा क्या संदेश देंगे आप? अरे, संदेश तो कोई गायक कलाकार ही दे सकता है। वैसे ये कि गायकों को अपनी आवाज़ में गाना चाहिए। और देखिए, किशोर कुमार की आवाज़ से, किशोर कुमार के टाइम से लेकर अब तक और आगे भी बहुतों की दुकानें चल रही हैं। वो किशोर कुमार के गाने गा रहे हैं, उनका रिमिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाएं कि वो किशोर कुमार बनेंगे, क्योंकि दुनिया में दूसरा किशोर कुमार नहीं पैदा होने वाला। इसलिए जो नए गायक हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी आवाज़ में गाना गाएं जी, और अपना नया रिकॉर्ड बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने कार्यक्रम को अब समाप्त कर रहे हैं। अनुराग, आभास, आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए, इतने प्यारे गीत सुनाए हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक सर, आपने किशोर कुमार के बारे में ऐसी जानकारी दी हमारे दर्शकों को जो शायद अभी तक हमारे दर्शकों को नहीं पता थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जी बिल्कुल, सब लोग किशोर कुमार के गानों के फैन थे, बिल्कुल, लेकिन किशोर कुमार को जो अपना एक गाना पसंद था, जी, क्या आपको पता है? जी, वो गाना था, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिज़ां खा गई। है परेशान नजर, थक गए चाह
समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा